वन पीस चैप्टर 1155 आ चुका है, जिसके अंदर हमें एक और ऐसा तगड़ा क्लैश देखने को मिला जिसने भाई 5 किलोमीटर के रेडियस में सारी ह्यूमन प्रेजेंस को इरेज करके रख दिया। एंड वेल ये क्लैश बिल्कुल सिमिलर था लाइक रॉजर वाइटबियर्ड, काइडो बिग मॉम और लूफी वर्सेस काइडो के, जहाँ पे शायद से भाई इनका जो क्लैश है वहाँ पे इन दोनों की स्वॉर्ड भाई आपस में टकराएगी भी नहीं। यानी कि तुम इस क्लैश को कॉन्करर्स हाकी क्लैश कह सकते हो, जिससे हमें स्काई स्प्लिट वाला जो इफेक्ट है वो भी देखने को मिलेगा। और वेल तुम लोग भी जानते हो कि भाई वन पीस में ये सब चीजें काफी ज्यादा कम होती हैं। ओडा सेंसेई काफी कम बार ऐसी चीजों को दिखाते हैं भाई। जिसके साथ साथ रॉक्स ने मैरी जोइस के अंदर घुस के जो कांड किए हैं ना यार, जहाँ पे उसने एडमिरल को तो मार ही दिया था जान से, लेकिन यहाँ पे रॉक्स मिलता है रियल वर्ल्ड के किंग से और उसी टाइम से उसका प्लान बन गया इस वर्ल्ड को टेक ओवर करने का। सो चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका टाइटल है द रॉक्स पायरेट्स। बट उससे पहले चैनल के ऊपर यार थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। एक स्ट्राइक तो ऑलरेडी लगी हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी एक और स्ट्राइक भाई पेंडिंग पे चल रही है अभी। एंड क्योंकि अभी मैंने बर्जर को भी चालू कर दिया है और उसके साथ भाई शुएशा का कोई भरोसा नहीं होता कब भाई वो चैप्टर रिव्यू वीडियो के ऊपर स्ट्राइक दे दें। सो अभी के टाइम पे चैनल थोड़ा रिस्क पे चल रहा है, तो भाई मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई तुम दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल का कोई भरोसा नहीं है अभी। और उसके साथ साथ तुम लोग डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ भाई, फाइनली मैंने डिस्कॉर्ड क्रिएट कर दिया, वहां जाके तुम ज्वाइन कर लो यार। सो चैप्टर को शुरू करते हैं जहाँ पे रॉक्स ने लोकी से 2 क्वेश्चन पूछे थे कि क्या ये एल्बाफ है और क्या यहाँ पे मुझे हाराल्ड मिल जाएगा, जिसका यहाँ पे आंसर लोकी उसको देता भी है कि हाँ भाई ये एल्बाफ ही है, लेकिन तुझे हाराल्ड यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। जहाँ पे वो हाराल्ड को पॉप्स कहता है कि पॉप्स यहाँ पे तुझे नहीं मिलेंगे, वो बाहर गए हैं भाई, कब आएंगे कोई पता नहीं है उनका। एंड ही इज लाइक तुम लोग ह्यूमंस हो क्या? तुम लोग तो सही में काफी छोटे हो, मैं पहली बार तुम लोग ऐसे जिंदा चलते हुए देख रहा हूँ यार। बट वेल यहाँ पे रॉक्स तभी इस बंदे की बात पे ध्यान देता है कि इसने हाराल्ड को पॉप्स का, तो यहाँ पे उससे पूछता है क्या तू हाराल्ड का बेटा है? एंड ही इज लाइक चलो तब तो हमारा काम बन जाएगा। ये कहता तू भाई कैसल के अंदर वापस जा और यहाँ पे हाराल्ड को भाई इन्फॉर्मेशन भेजने की कोशिश कर कि यहाँ पे लोकी इंजर्ड हो गया तो पक्का वापस आ जाएगा यहाँ पे। जिस चीज को सुन के लोकी तो काफी गुस्सा होता है। ही इज लाइक अपना मुंह संभाल के बात कर, अब मैं तेरे से ऑर्डर लूंगा क्या? एक ह्यूमन से ऑर्डर नहीं लेने वाला मैं। तू क्या सीरियसली एक्सपेक्ट करता है कि मेरे फादर ये न्यूज सुन के वापस से आ जाएंगे? हाँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और वैसे भी तेरे जैसे वीक लुकिंग बंदे को मेरे ऊपर ऑर्डर चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड भाई यहाँ पे तभी रॉक्स अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और हमें यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता कि रॉक्स भाई काफी यूनिक तरीके का स्वॉर्ड्समैन था, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड का जो इम्पैक्ट था वो मानो यहाँ पे ऐसा लगता था कि काफी बड़े से भाई हैमर से लोगों को मारा गया हो या फिर एक कैनन बॉल का ब्लास्ट हुआ हो, जहाँ पे उसकी स्वॉर्ड का इम्पैक्ट यार इतना तगड़ा रहता था। सो रॉक्स यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और लोकी के ऊपर अटैक कर देता। एंड ही इज लाइक ले भाई अब हो गया यहाँ पे लोकी इंजर्ड, अब तो हाराल्ड पक्का आ जाएगा यहाँ पे। सो वेल यहाँ पे रॉक्स हाराल्ड को ऐसे ही नहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि आज से करीब 56 ईयर्स पहले रॉक्स हाराल्ड से मिला था रेवरी के अंदर, जहाँ पे हमको इन्फॉर्म किया जाता है कि रॉक्स ने रेवरी के अंदर घुस के 5 किंग्स को किडनैप कर लिया था, जो कि रेवरी को अटेंड कर रहे थे, जिसको लेके भाई यहाँ पे पूरी रेवरी पूरा मैच जो शॉक में चले गया था। एंड सब लोग यहाँ पे रॉक्स को ढूंढ रहे थे कि आखिर वो कहाँ चले गया। एंड वेल रॉक्स तभी जा पहुंचा रूम ऑफ फ्लावर के अंदर। जी हाँ, वही रूम जहाँ पे हमें ईमू कई बार देखने को मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक ऐसे पैनल को जिसमें भाई रॉक्स नीचे जमीन पे बैठा हुआ है, जिसके एक हाथ में गन है एंड भाई सामने उसके ईमू है और उसका एक सर्वेंट है, जहाँ पे भाई ये पैनल लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी है। रॉक्स भाई यहाँ पे ईमू के सामने गन लेके बैठा हुआ है एंड एकदम चिल होके बात कर रहा है, जहाँ पे भाई ईमू भी रॉक्स से बात कर रहा है, उससे भाई कोई लड़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहे दोनों आपस में। ईमू यहाँ पे रॉक्स से कहता कि जो तूने 5 किंग्स को किडनैप किया है उससे तू ईमू को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। एंड वेल रॉक्स भी यहाँ पे कहता हाँ मैं समझ गया, लेकिन इससे पूरा मैच तो यहाँ पे केओस में आ गया ना, जहाँ पे रॉक्स ने इवन ईमू के आगे अपने आप को डेवी जोनिश पायरेट डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि डेवी जोन्स का फैन। अब जो लोग डेवी जोन्स को नहीं जानते, डेवी जोन्स एक ऐसा पर्सन था, एक ऐसा पायरेट था या फिर एक ऐसा थीव था, जिसकी जो कहानियां है वो काफी टाइम से चली आ रही हैं
और जो डेवी बैक फाइट है वो भी इसी पर्सन के नाम पे दी गई है, जहाँ पे कहा जाता है कि ये पर्सन भाई काफी क्रूअल था और काफी यार लालची था, जहाँ पे अपने क्रू का पूरा जो ट्रेजर था अपने एक लॉकर के अंदर रखता था, जहाँ पे इसके लॉकर का नाम भी डेवी जोन्स लॉकर का नाम दिया गया है। जहाँ कहा जाता है कि इस बंदे को खुद एक डेविल ने कर्स दे दिया था, जिसकी वजह से ये इसका शिप और उसका पूरा क्रू और उसके पूरे ट्रेजर के साथ समुद्र के अंदर डूब गया और डेवी जोन्स अभी भी समुद्र के अंदर ही रहता है। अब वेल यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रॉक्स डेवी जोन्स का फैन हो, इसलिए यहाँ पे उसने इस चीज को मेंशन किया हो, या फिर कोई और बात है यहाँ पे और किसी इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहे हैं हम। बट वेल रॉक्स भी यहाँ पे अभी समझ गया था कि वो ईमू के आगे करंटली तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वो विड्रॉ कर लेता है। लेकिन वो जाने से पहले ईमू को भाई धमकी देके जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस लौट के जरूर आऊंगा। रॉक्स भाई लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी था। तुम लोग सोच सकते हो एक बंदा भाई ईमो के आगे बैठा है गन निकाल के एंड भाई उसको धमकी तक दे के आया है। इवन तो यहाँ पे रॉक्स भी समझ गया था कि ईमो काफी पावरफुल है या फिर करंटली तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी रॉक्स का ये जो ऑरा मोमेंट था यार लिटरली काफी क्रेजी। एंड वेल क्योंकि यहाँ पे मैंने ईमो के साथ एक सर्वेंट है इस चीज को भी मेंशन किया था, तो यहाँ पे हमें कंफर्म कर दिया जाता कि जो सर्वेंट हमें ईमो के साथ देखने को मिलती है वो भाई और कोई नहीं बल्कि गुनको है। अब वेल इससे एक चीज तो हम समझ सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट था 56 ईयर्स पहले हुआ था, जहाँ पे हम गुनको को देख रहे हैं और करंटली भी हम गुनको को देखते हैं, जिसका मतलब यही है कि गुनको के पास भी भाई इमॉर्टैलिटी वाली पावर्स है, जहाँ पे ईमो ने भाई लिटरली इसको इमॉर्टल बना के रख रखा है अभी भी। बट वेल अभी हम चलते हैं वापस से मैरीजोस के अंदर, क्योंकि रॉक्स ही अकेला ऐसा बंदा नहीं था जो कि उस टाइम भाई मैरीजोस को इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, बल्कि यहाँ पे एक और बंदा था जो कि और कोई नहीं बल्कि हाराल्ड था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाराल्ड की जो नेगोशिएशन थी वो भाई यहाँ पे फेल हो गई थी और हाराल्ड को यहाँ पे लोगों ने डिस्कवर कर लिया था, तो यहाँ पे सारे गार्ड्स और इवन भाई सेलेस्टियल ड्रैगन्स हाराल्ड का यहाँ पे पीछा करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी लाइक ये तो भाई नॉर्मल जायंट से भी काफी ज्यादा बड़ा है, इसको तो स्लेव बना के रखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे काफी सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स सारे गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इस बड़े से जायंट्स को पकड़ो, इसको हम स्लेव बना के रखेंगे, इसको हम जान से मार देंगे। एंड भाई यहाँ पे गार्ड्स हाराल्ड के ऊपर भाई आग लगा देते हैं लिटरली, जहाँ पे भाई हाराल्ड आग से भाई बचते बचते पूरी उसकी बॉडी के ऊपर आग लग रही है, यहाँ पे दौड़ रहा होता है। एंड ही इज लाइक मैं वो बंदा नहीं हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि हाराल्ड ही वो बंदा जिसने भाई 5 किंग्स को किडनैप किया है। एंड हाराल्ड भी लाइक मैंने भाई ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बस यहाँ पे आया था भाई बात करने के लिए। एंड क्योंकि यहाँ पे मैरीजियोस के अंदर एक एडमिरल का भी मर्डर हो गया था, तो भाई यहाँ पे सब लोग काफी ज्यादा हाई अलर्ट में थे और सब लोग यहाँ पे हाराल्ड के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। एंड तभी यहाँ पे हाराल्ड एक पर्सन को भागते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि ये वही पर्सन होगा जिसने 5 किंग्स को किडनैप किया है और इसकी वजह से ये लोग मुझ पे अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाराल्ड उस पर्सन के ऊपर चार्ज कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि रॉक्स है, जो कि हाराल्ड को देखता है। एंड ही लाइक आखिर एक जायंट मैरीजोस के अंदर क्या कर रहा है, ये लोग तो भाई बूनीज गांव के अंदर रहते हैं ना। और हम देखते हैं कि जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है, दोनों भाई अपनी स्वॉर्ड को निकालते हैं और एक दूसरे के ऊपर चार्ज कर देते हैं, जहाँ पे दोनों को भाई काफी तगड़ा क्लैश हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे ये क्लैश इतना तगड़ा था कि आसपास की पूरी 5 किलोमीटर की विसिनिटी में भाई सब लोग यहाँ पे बेहोश हो गए, सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। बट वेल यहाँ पे रॉक्स एंड हाराल्ड दोनों तो भाई यहाँ पे लिटरली हंस रहे होते हैं और एक दूसरे से उनका नाम पूछ रहे होते हैं। जहाँ पे एक बार क्लैश करने के बाद जिसका भाई ऑरा ही इतना ज्यादा था और इसका इम्पैक्ट तो भाई क्या ही कहना। सो यहाँ पे एक बार क्लैश करने के बाद और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे रॉक्स हाराल्ड से कहता है कि अपनी जो दूसरी स्ट्राइक है वो टाउन के ऊपर एम कर, क्योंकि अगर यहाँ पे तू पकड़ा गया फिर तो यहाँ पे देखो स्लेव बना के रख लेंगे या फिर तू मारा भी जा सकता है। जहाँ पे हाराल्ड पहले तो उसकी बात को नहीं सुनता कि आखिर मैं तेरी बात क्यों सुनूं, लेकिन फिर वो टाउन की तरफ एम करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हाराल्ड और रॉक्स दोनों भाई साथ में यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हैं मैरीजोस से। जहाँ पे हाराल्ड रॉक्स से पूछता है कि आखिर मैं एल्बाफ की तरफ कैसे जा सकता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स भाई लिटरली हाराल्ड के कंधे में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे रॉक्स कहता अच्छा तुझे न्यू वर्ल्ड के अंदर जाना, तो यहाँ पे उसको उसकी डायरेक्शन बताता है। एंड वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई रॉक्स इवन यहाँ पे हाराल्ड से ये तक कहता कि अगर हम यहाँ पे जिंदा बच पाए तो फिर भाई हम जरूर मिलेंगे। बट हाराल्ड भी लाइक पागलों वाली बातें मत कर, आखिर मैं तेरे जैसे क्रिमिनल से क्यों मिलना चाहूंगा वापस से। एंड वेल तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हाराल्ड रॉक्स को अपने कंधे में बिठा के लिटरली भाई रेड लाइन के ऊपर से नीचे जंप कर देता है यार, जिस चीज को देख के रॉक्स भी शौक रहेगा कि आखिर तो यहाँ से जंप करने की सोच रहा है क्या।
एंड भाई ये सीन लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी था यार। सो यहाँ पे रॉक्स और हाराल्ड जैसे ही रेड लाइन से नीचे पहुंचे वहां पे भाई दोनों ही अपने अपने रास्ते चल देते हैं। एंड वेल क्योंकि रॉक्स ने लिटरली एक एडमिरल को जान से मार दिया था जहां पे उसको बचाया नहीं जा सका, और वेल 5 किंग्स को किडनैप कर दिया, मैच जो इसके अंदर भाई क्योस फैला दिया, जिस चीज को इग्नोर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो भाई एक ही मोमेंट में रॉक्स की जो बाउंटी है इतनी ज्यादा स्काई रॉकेट करती है कि भाई लिटरली काफी ज्यादा उसको हीनस क्रिमिनल का टाइटल मिल गया था यहाँ पे। एंड वेल ये सब करने के बाद यहाँ पे रॉक्स रुका नहीं, बल्कि इसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे रॉक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन की शिप के ऊपर अटैक करता है जो कि मैजियस के अंदर जा रही होती है, और उसके अंदर से सारे ट्रेजर को लूट लेता है। और इवन भाई यहाँ पे रॉक्स एक गेट ऑफ जस्टिस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये जो गेट ऑफ जस्टिस है वो वन पीस वर्ल्ड के अंदर 3 जगह प्रेजेंट है, मरीन फोर्ड, इम्पेल डाउन और एनीज लॉबी। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो सेलेस्टियल ड्रैगन की शिप थी वो मरीन फोर्ड के पास जा रही थी, क्योंकि वहीं से भाई रेड लाइन का रास्ता है, वहीं से वो मैजियस के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि रॉक्स ने मरीन फोर्ड वाले गेट ऑफ जस्टिस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया हो। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तक तो रॉक्स बस गवर्नमेंट को ही टारगेट कर रहा था, लेकिन इसके बाद से उसने पायरेट्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स डेवी बैक फाइट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे वो एक फाइट के बाद दूसरी फाइट को जीते जा रहा है, और भाई अपने क्रू को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और नए नए मेंबर्स को ऐड करते जा रहा था। और इवन शॉकिंग बात तो ये थी कि अभी तक रॉक्स का पायरेट क्रू फॉर्म ही नहीं हुआ था, यानी कि यहाँ पे रॉक्स अभी तक बिना फ्लैग के ट्रेवल कर रहा था। और ऐसे ही अभी तक रॉक्स ने अपने क्रू के अंदर काफी सारे मेंबर्स को रिक्रूट कर लिया था, जहाँ पे 6 ऐसे मेंबर्स थे जो कि काफी पावरफुल थे, जिनको हम आगे देखेंगे भी। और इन सब लोगों को लेके यहाँ पे रॉक्स पहुंच जाता है एल्बाफ के अंदर। सो यहाँ पे सीन वापस से एल्बाफ के कैसल के अंदर चलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सही में भाई यहाँ पे हाराल्ड लोकी की न्यूज सुन के कि वो काफी इंजर्ड हो चुका है, यहाँ पे वो वापस आ चुका है, जिस चीज को देख के यहाँ पे लोकी भी शॉक है कि क्या मेरे फादर सही में मेरे लिए आए हैं। एंड देन ही इज लाइक ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये बस एक कोइंसिडेंस होगा। एंड वेल तभी फिर यहाँ पे रॉक्स और हाराल्ड की वापस से मुलाकात होती है, जहाँ पे हाराल्ड रॉक्स से कहता है आके तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने तेरे कारनामों के बारे में सुना, काफी कांड करके आया तो यहाँ पे। बट रॉक्स भी लाइक मैंने तुझे भाई काफी मिस किया यार हाराल्ड। एंड वेल तभी यहाँ पे रॉक्स हाराल्ड से कहता है मेरे क्रू को ज्वाइन कर ले हाराल्ड तू, वैसे भी तेरी कोई भी बात गवर्नमेंट तो सुनने वाली है नहीं, और ये चीज अभी तक तू भी समझ गया हो, तो मेरे क्रू को ज्वाइन कर ले। बट हाराल्ड भी ले, अबे तू पागल हो गया क्या, मैं एक क्रिमिनल के साथ क्यों जुड़ूंगा, मैं एक कंट्री का किंग हूँ यार, अगर मैं तेरे साथ जुड़ गया तो मैंने अभी तक जिन भी कंट्रीज के साथ, जिन भी एलाइज के साथ गुडविल फॉर्म करी है वो सब चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड रॉक्स यहाँ पे हाराल्ड से कहता अरे तो क्या हो गया भाई, वो लोग तो वैसे भी गवर्नमेंट के पॉन्स है, उनसे तो जुड़ के क्या ही कर लेगा। यहाँ पे इवन रॉक्स हाराल्ड से ये भी कहता कि तुझे भी बताया तुझे डरने की जरूरत नहीं है, एल्बाफ के पास लिटरली वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर्स है, अगर तू चाहे तो भाई लिटरली यहाँ पे सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सब चीजों को क्रश कर सकता है। बट हाराल्ड कहता अबे वो सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं, अब एल्बाफ बदल चुका है। बट यहाँ पे रॉक्स भी लाइक पीपल नेवर चेंज, अब टाइम आ चुका है अपनी ब्लड लिस्ट को वापस से जगाने का और यहाँ पे गवर्नमेंट से फाइट करने का। जिस चीज को सुन के यहाँ पे हाराल्ड अभी भी उसे मना कर देता है, और यहाँ पे वो रॉक्स के क्रू से कहता है आखिर तुम इस बंदे को फॉलो क्यों कर रहे हो, अगर तुम इसे फॉलो करोगे फिर तो भाई तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तुम्हारी भाई यहाँ पे लाइफ खत्म हो जाएगी। और वेल तभी यहाँ पे हम रॉक्स के उन 6 मेंबर्स को देखते हैं जो कि उस टाइम पे भाई रॉक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स हुआ करते थे। जहाँ पे हम देखते हैं गोल्डन लायन शिकी को, जो कि कहता है हम इसको फॉलो कर रहे हैं, अबे पागल है क्या, अगर रॉक्स यहाँ पे मर भी जाएगा तब भी हम में से कोई भाई अपनी आंख भी नहीं फड़काएगा, हमको इसको फॉलो नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बस अपने इंटरेस्ट के लिए हैं। एंड वेल दूसरी जो पर्सन है वो है बकिंगम स्टर्सी, एंड शी इज लाइक मैं तो भाई यहाँ पे काफी ट्रेजर वेजर इन चीजों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स का जो प्लान है वो काफी लुक्रेटिव लग रहा है मुझे। एंड फिर तीसरा जो पर्सन है वो है यहाँ पे डॉन मार्लॉन, जो कि वेस्ट ब्लू का कोई गैंगस्टर रहा है। चौथे पर्सन को तो भाई तुम जानते ही हो, जो कि है एडवर्ड न्यूगेट। पांचवा पर्सन है यहाँ पे जिसका नाम ओचोकू दिया गया है, लेकिन भाई ये और कोई नहीं बल्कि वांगजी है। एंड छठा पर्सन है गांजुई द स्मगलर, और ये 6 पर्सन भाई उस टाइम पे रॉक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हुआ करते थे। जहाँ पे फिर वो लोग हाची नोसू यानी कि पायरेट आइलैंड की बात करते कि एक ऐसा आइलैंड
एग्जिस्ट करता है जहाँ पे सारी कंट्रीज भाई अपने सारे इनमेट्स को, सारे प्रिजनर्स को वहाँ पे पटक देती है, जहाँ पे इस आइलैंड के अंदर खाना मिलना ही पॉसिबल नहीं है और जो भी लोग यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं वो बस अपनी डेथ का ही वेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे पिछले 1 साल से हाचिनोसु की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे बदलने लग गई है, क्योंकि वहाँ के जो प्रिजनर्स है, वहाँ के जो इनमेट्स है वो आपस में साथ काम करने लग गए हैं, क्योंकि हाचिनोसु के अंदर काफी मैसिव अमाउंट में गोल्ड डिपॉजिट पाया गया और तभी वहाँ पे एक शैडोई ऑर्गेनाइजेशन आई और वहाँ पे काम करने लग गए क्रिमिनल्स के साथ मिलकर, जहाँ पे सारे लोग भाई यहाँ पे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे इस चीज से क्रिमिनल्स को भी काफी सारे पैसे मिल रहे हैं तो भाई ये चीज उनके लिए काफी लुक्रेटिव हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट को काफी प्रॉब्लम्स आ रही है और यहाँ पे वो लोग हाचिनोसु के ऊपर कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। लेकिन जब भी वो लोग वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करते, क्योंकि भाई वो एरिया पूरे पायरेट्स प्रिजनर्स से घिरा हुआ है, तो भाई जैसे ही कोई भी शिप उनके पास जाने की कोशिश करती है सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो यहाँ पे रॉक्स रिवील करता कि उसने भाई असल में गवर्नमेंट के साथ एक डील करी है, जहाँ पे उसने उन लोगों से कहा है कि अगर तुम मुझे काफी अमाउंट में पैसा दे दोगे तो मैं हाचिनोसु के अंदर जाके सब लोगों को भाई डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो आइलैंड तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जहाँ पे रॉक्स कहता है जैसे ही गवर्नमेंट मुझे पैसे दे देगी मैं हाचिनोसु के अंदर जाऊंगा, सब लोगों को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उस आइलैंड को कंट्रोल के अंदर ले लूंगा और बाकी सारा जो पैसा है वो आपस में हम लोग बांट लेंगे। बट यहाँ पे काफी बड़ा कैच है, वो भाई यहाँ पे इस आइलैंड को गवर्नमेंट को नहीं देने वाला। यहाँ पे रॉक्स इतना भी पागल नहीं है, यहाँ पे ही इज लाइक मैं उस आइलैंड को गवर्नमेंट को तो भाई बिल्कुल भी नहीं देने वाला, यहाँ पे गवर्नमेंट के पैसे भी ले लूंगा, उस आइलैंड को कंट्रोल भी कर लूंगा, वहां के सारे क्रिमिनल्स हैं उनको भी अपने अंडर ले लूंगा और पूरे हाचिनोसु को एक पायरेट पैराडाइज बना के रख दूंगा, जहाँ पे गवर्नमेंट और जो मरीन्स है वो तो बस मुंह खुला का खुला देखते रह जाएंगे आखिर ये क्या हुआ, उनका तो भाई हूतिया कट जाएगा। मस्त प्लान है। एंड यहाँ पे रॉक्स भाई फुल एक्साइटमेंट के साथ एकदम चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो बस मेरी लाइफ का प्रोलॉग है, अभी तो यहाँ पे काफी कुछ चीजें होना बाकी हैं। हाराल्ड मेरे साथ जुड़ जा तू यार, तेरी जो पावर है हम दोनों मिलके भाई क्या कुछ नहीं कर सकते, पूरे गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जहाँ पे रॉक्स कहता कि हाचिनोसु को अपने कंट्रोल के अंदर लेने के बाद मैं उसको अपने बेस की तरह यूज करूंगा और पूरी मरीन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जो मैरी जो है जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन रहते हैं वो भाई ऊपर से यहाँ पे सीधा क्रैश कर जाएगा एंड रॉक्स विल बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई रुको, इस चीज को पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये तो भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है इस चैप्टर के अंदर। एक तो मुझे चीज बताओ, ये भाई गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? आखिर भाई पहले पैसे कौन देता है? और पैसे देने की बात तो छोड़ो, यहाँ पे वो लोग रॉक्स के साथ डील ही क्यों कर रहे हैं? उस बंदे के साथ वो लोग डील कर रहे हैं जिसने एडमिरल को जान से मार दिया था, 5 किंग्स को किडनैप कर दिया था और पूरे मैरिजेस को भाई केओस के अंदर ले आया था। गवर्नमेंट भाई अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है और यहाँ पे रॉक्स भाई एकदम सही चीज कर रहा है, उसने गवर्नमेंट का जो हूतिया काटा है भाई पैसे लेके, भाई सही किया एकदम। सो इस चीज को सुन के यहाँ पे हाराल्ड कहता है तेरे जो एनिमीज हैं वो कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है, तो यहाँ पे लिटरली पूरे प्लेनेट से फाइट कर रहा है यार। बट रॉक्स यहाँ पे कहता चाहे तू कुछ भी कह ले, एक ना एक दिन ये तो भाई होने वाला है, कोई ना कोई चीज को करके दिखाएगा। देयर इज नो सच थिंग एज पावर डेट लास्ट फॉर एवर। हाराल्ड मुझे ज्वाइन कर ले, अगर हम टीम अप कर लेंगे तो वी विल बी अनस्टॉपेबल। जिस चीज को सुनने के बाद भी यहाँ पे हाराल्ड उसको फिर से डिक्लाइन कर देता है एंड ही इज लाइक मैं यार एक कंट्री का किंग हूँ। पर यहाँ पे रॉक्स कहता आखिर उससे मैटर क्या करता है, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड का किंग बनने वाला हूँ, तो तेरे भाई एक कंट्री के किंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तू मेरे अंडर हो जाएगा फिर। एंड वेल ये सब चीजें जो भी यहाँ पे रॉक्स ने कही वो भाई यहाँ पे लोकी सुन लेता है एंड यहाँ पे लोकी तो भाई काफी खुश हो गया। यहाँ पे लोकी रियलाइज करता कि आखिर उसको भाई क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर एंड ही इज लाइक द वर्ल्ड। लोकी उस टाइम से ही समझ गया था कि भाई मेरे को रॉक्स पायरेट के अंदर जुड़ना या तो पूरे वर्ल्ड को क्लेम करना है, और अभी के टाइम पे भाई लोकी यही कहता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को रूल करूंगा, मैं ही सन गॉड हूँ जो कि पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा या फिर पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस बात को अब 4 साल बीत चुके हैं, यानी कि हम 44 इयर्स पहले के फ्लैशबैक पे आ चुके हैं, जहाँ पे रॉक्स फाइनली भाई अपने पायरेट क्रू को फॉर्म करता है और अपने पायरेट क्रू को फॉर्म करने के बाद यहाँ पे रॉक्स भाई हाचिनोसु के ऊपर टूट पड़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे शिप्स भाई हाचिनोसु की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे रॉक्स गवर्नमेंट से ऑलरेडी पैसे ले चुका है और वो जाता है हाचिनोसु को
कंट्रोल करने के लिए। और जैसे ही हाचिनोसु उसके कंट्रोल में आता है, यहाँ पे भाई हाचिनोसु बेस बन चुका था रॉक्स पायरेट का। क्योंकि अब रॉक्स का पायरेट क्रू बन चुका था, तो भाई यहाँ पे अब टाइम था रॉक के पायरेट क्रू के जॉली रॉजर को डेवलप करने का, जहाँ पे लास्ट सीन के अंदर हम उसी चीज को देखते हैं, जहाँ पे रॉक्स भी लाइक सेट सेल यू बास्टर्स। और क्योंकि यहाँ पे रॉक्स का क्रू फॉर्म हो चुका था, जिसने भाई आगे चल के पूरे वर्ल्ड के अंदर शॉकवेव ला दिए। यहाँ पे चैप्टर को एंड करने से पहले यहाँ पे हमने चैप्टर के अंदर रॉक्स का बाउंटी पोस्टर तो देखा, लेकिन भाई उसके अंदर का जो अमाउंट है वो हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन ऑब्वियसली वही काफी हाई होगा यार। जिसके साथ साथ अगर भाई यहाँ पे हम बाउंटी पोस्टर को एक बार गौर से देखे, तो भाई ये बाउंटी पोस्टर किसी के सिमिलर नहीं लग रहा। जी हाँ भाई, अगर तुम रॉक्स के बाउंटी पोस्टर को और बगी के बाउंटी पोस्टर को एकदम साथ में रखो, भाई एकदम सिमिलर पैनल है यार यहाँ पे। और इस चीज को देख के बगी का भाई रॉक्स का बेटा होने वाली जो थ्योरी है वो भी वापस से ट्रेंड में चल रही है। और आई थिंक भाई बगी अगर रॉक्स का बेटा होगा तो भाई लिटरली काफी क्रेजी चीजें होने वाली है। सो होप करता हूँ यार तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्कॉर्ड भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे ऐसी और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।